तो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महेश सर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, जो आप मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल्कुल बेसिक से बताएं किस प्रकार से हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, उसको कैसे। और त्रिभुज में लंबाइयां दी जाए, भुजाओं की लंबाइयां दी जाए, तो इसको आप नोट पॉइंट करके लिख लेना। ठीक, कि हीरोन का सूत्र त्रिभुज में तो लगाया जाए, लेकिन कब लगाया जाए, तो लिखेंगे जब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई भुजाओं की लंबाई दी जाए। ठीक, भुजाओं की लंबाई दी जाए, जब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी जाए। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई आपको ए सेंटीमीटर दी गई, और इस भुजा की लंबाई आपको बी सेंटीमीटर दी गई, और इस भुजा की लंबाई को आप सी मान सकते हैं। ठीक, तीनों भुजाएं मुझे दी गई और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा। तो हीरोन जो थे हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि अगर इस टाइप से त्रिभुज दिया जाए जिसकी भुजाओं की लंबाई दी जाए, तो आप लगाएंगे त्रिभुज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, सिर्फ इसी फार्मूले का यूज किया गया। तो इसको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जो आपका पहला फार्मूला ये हो गया हीरोन का सूत्र। अब देखिए इसमें एस क्या है, तो एस हमारा क्या है, इसको लिखेंगे अर्ध परिमाप। ठीक, एस हमारा क्या है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। तो देखिए एस बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब एस अर्ध परिमाप है, और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अगर परिमाप बोल दिया जाए तो उसको आप पी मान सकते हैं, पैरामीटर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है परिमाप। ठीक, ये परिमाप, ये अर्ध परिमाप, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप मान सकते हैं कि एक आपको इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया ए बी सी। मान लीजिए भुजाओं की लंबाई दी गई है, इसमें दी गई 6, ये 4, और ये मान लीजिए 8। ये त्रिभुज, और मुझे बोला गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो इसको किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए 8 6 4, मान लिया मैंने 8 6 4। मान लीजिए ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। इसी प्रकार से मान लेंगे ए बी सी मान लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस। तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक, तो एस बराबर ए कितना है 8, बी कितना है 6, सी कितना है 4/2। तो एस बराबर कितना आएगा, देखिए 8 से 14 4 18, 18/2। इसको काट देंगे 9, यानी एस जो हमारा आया है वो कितना आया, 9। एस आने के बाद सिंपल ये फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल यहाँ पर रख देंगे। देखिए एस कितना है 9, तो 9 माइनस ए कितना है, तो ए हमारा है 8। 9 माइनस बी कितना है, तो बी हमारा है 6। और 9 माइनस सी कितना है, तो सी हमारा है 4। ठीक, इतना करने के बाद अब इसको आपको सिंपल सॉल्व करना। देखिए 9 गुणे 9 से 8 गया 1, 9 से 6 गया 3, 9 से 4 गया 5। ये हमारा जो आएगा, इसी प्रकार से आंसर आएगा। देखिए इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आपने फार्मूला समझ लीजिए। ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र कब लगाएंगे, जब मुझे किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर। उदाहरण के थ्रू हमने बता दिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई 6 8 4। तो हम मान सकते हैं किसी ए बी सी मान सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इसके बाद यहाँ से एस निकाल लेंगे और सिंपल फार्मूले में रख देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ए बी सी मान लेंगे। मान लीजिए ए बराबर आपका 13 है, बी बराबर 14 है, और सी बराबर 15 है। ठीक, इस प्रकार से हम मान लेंगे ए बी सी तीनों भुजाएं मान लें। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अभी हमने बताया था एस कितना निकल, यहाँ से 13 है, और बी कितना 14 है, और सी कितना है 15 है। बटे में लिखेंगे 2। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 4 9, 3 12, यहाँ से ले 1, और 3 और 1 4, 42/2। इसको काट देंगे तो 21 दूनी 42। तो एस बराबर कितना है 21। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
तो यहाँ से मान रखेंगे। तो एस हमारा कितना है 21, फिर 21 माइनस ए कितना है 13, फिर 21 माइनस, देखिए एस तो हर जगह है तो एस का मान रखेंगे बी कितना है 14, और 21 माइनस सी कितना है, तो सी आपका है 15। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ से सॉल्व करना है। 21 लिखेंगे, 21 से 13 गए तो कितना बचेगा, देखिए 8, ठीक, इंटू 21 से अगर हम 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 21 से यदि हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। इसके बाद यहाँ से आपको सिंपल से सॉल्व करना। देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 या 21, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और गुणे 7 तो 7 होता है, लेकिन 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2। अब यहाँ से अंडर रूट के अंदर जो भी मान 2 बार लिखा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। किस प्रकार से, देखिएगा यहाँ पर देखिए 7 और ये 7, तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक, इंटू यहाँ देखिए 3 और 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर इंटू, तो देखिए 2 और 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब बचेगा कितना, अंडर रूट 4। तो यहाँ से आएगा 7 या 21 दूनी 42 गुणे, और अंडर रूट 4 से कितना बाहर आएगा 2, तो 42 दूनी कितना होता है 84, और यहाँ ये जरूर लिखें वर्ग। अब भुजाएं अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। अगर भुजाएं मीटर में होती तो लिखते वर्ग मीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे लिखा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, दीवारें कैसी हैं त्रिभुजाकार, दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 और 22 और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो कुल कितना किराया दिया, यानी आपको किराया बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दीवारों की लंबाई दी गई, और दीवार देखिए दीवार कैसी त्रिभुजाकार 122 22 120, तो मान लीजिए ए बराबर 122, बी बराबर 22 और सी बराबर 120 दी गई है। सबसे पहले हम निकालेंगे एस, तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो एस बराबर 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे में 2। तो बताइए यहाँ से कितना है, देखिए 122 और 120 और 22 इनको जोड़ लेंगे, 122 120 और 22, ठीक है, इनको जोड़िएगा तो 2 2 4, 2 2 4 2 6 और 2 264। तो यहाँ से आएगा 264, और बटे में 2 है, 2 से काट लें, 2 एकम 2 2 3 6 4, यानी एस बराबर 132। तो ये हमारा क्या आया है सेमी पैरामीटर अर्थात अर्ध परिमाप। इसके बाद हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना करेंगे। अब देखिए अब आप बोलेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा है 1/2, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये पढ़ा है, हो सकता है काफी बच्चों का डाउट हो। लेकिन ये यहाँ पर देखिए कहीं पर दिया गया आधार और ऊंचाई कहीं दी गई नहीं दी गई। तो एक ट्रिक याद रखना, जब भी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी जाए तब आप सिंपल हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ मान रखते हैं, तो एस का मान कितना है 132, फिर 132 माइनस ए कितना है 122, फिर 132 माइनस फिर कितना है बी, और बी हमारा कितना 22, फिर 132 माइनस सी, और सी कितना है 120, ठीक, इस प्रकार से रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 132 गुणे 132 से 122 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 10, ठीक है, गुणे 132 से 22 को घटाएंगे तो यहाँ कितना है 1 1 0, यानी 110। 132 से 120 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से 12। अब देखिए 132, अब यहाँ पर इसको फिर उसी प्रकार से फ्रैक्शन में तोड़ लेना जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। देखिए 22 छक्का कितना होता है 132, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 132, 10 गुणे 22 पंचे कितना होता है, तो ये भी 110 होता है, और 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2। अब देखिए यहाँ से उस नंबर को बाहर हम निकाल लेंगे जो अंडर रूट में 2 बार लिखा है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 22, और ये देखिए 22, तो 22 बाहर आ जाएगा, इंटू ये देखिए 6 और यहाँ पर 6, तो ये भी 6 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10 और ये 10, तो सीधा कितना बाहर आएगा 10, ठीक। अंडर रूट में अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। देखिए 22 2 बार थे, मैंने एक बार निकाल लिया, 6 2 बार लिखे एक बार निकाल लिया, ये 10 और 5 दूनी 10, ये भी तो 10 लिखे हैं, तो 10 ये और 10 ये 2 बार है, वहां से 10 बाहर आ गया, ठीक। इसके बाद देखिए 22 छक्का 132 गुणे 10, यानी कितना आएगा 1320,
20। अब 1320 क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखें या वर्ग सेंटीमीटर, तो देखिए भुजाएं किसमें दी गई, मीटर में, तो क्या लिखेंगे 1320 वर्ग मीटर। ठीक, तो ये हमारा है आंसर। ठीक, लेकिन हमसे क्षेत्रफल पूछने के साथ क्या बोला गया है कि उसने कुल कितना किराया लिया, तो यहाँ से देखिए एक वर्ष में, यहाँ देखिए लिखा प्रति वर्ष 5,000 रुपए, यानी एक वर्ष में, यहाँ क्या लिखेंगे एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना है 5,000 रुपए। ठीक, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मुझे चाहिए 3 महीने के लिए, तो एक वर्ष में 5,000 अर्थात 12 महीने में। ठीक, एक वर्ष में कितने महीने 12, तो 12 महीने में कितना किराया है 5,000। ठीक, 5,000 रुपए, तो एक महीने में कितना होगा, एक महीने में 12 का भाग देंगे, तो 5,000/12 रुपए। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3 महीने का, तो 3 से इधर गुणा और इधर गुणा, तो क्या लिख लेंगे 3 महीने में। ठीक, 3 से यहाँ गुणा किया, 3 एकम 3, 3 से यहाँ करेंगे 3 गुणे 5,000 और बटे कितना आएगा 12, और क्या हो जाएगा रुपए। अब इसको काट लीजिए, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ कितना एक बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1250 रुपए। तो क्या हो जाएगा 3 महीने में जो किराया आपका आया वो कितना है 1250 रुपए। ठीक, तो 3 महीने में 1250 रुपए, लेकिन अब कितना है 1320 वर्ग मीटर है, इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो क्या लिखेंगे 1250 गुणे 1320, इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 1, फिर 65 और 4 0 रुपए। ठीक, इसको आप कैलकुलेटर से कर लेना। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, मतलब आगे स्कूल है ये बोर्ड में लिखा है, और यह भुजा a सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, यहाँ पर भुजा ये क्या है, यहाँ पर ये ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यूरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से, ऐसे, ठीक, इस प्रकार से एक एरो बना है। ठीक, तो ये त्रिभुजाकार है, देखिए ए बी सी, ये एक त्रिभुजाकार है, और ये साइन है क्या कि आगे स्कूल है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा। ठीक, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा, और इसकी जो भुजा है वो कितनी है ए। अब मान लीजिए आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, अर्थात जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये होगी, ये भी कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होगी पूरी ए। ठीक, तो हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तीनों कैसी हैं बराबर। ठीक, जहां पर ए बराबर क्या है ए, और बी बराबर क्या है ए, और सी बराबर क्या है ए। ठीक, यहाँ आप हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी मान सकते हैं, क्योंकि भुजा भी ए है और ये इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगाएं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना आएगा एस बराबर, देखिए ए कितना है ए है, बी कितना है ए, और सी कितना ए, बटे में क्या हो जाएगा 2, तो एस बराबर कितना 1 2 3, यानी 3a/2, ये हमारा क्या आया एस। अब हम सिंपल यहाँ से इरोन का सूत्र लगाएंगे, तो इरोन का सूत्र अब तो याद हो गया होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सिंपल यहाँ पर रखते हैं मान, एस कितना है 3a/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 3a/2 और माइनस ए कितना है ए, फिर यहाँ देखिए 3a/2 माइनस बी कितना है ए, क्योंकि बी का मान भी ए है, क्यों है क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। त्रिभुज कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, फिर यहाँ देखिए 3a/2 माइनस ए, इस प्रकार से। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3a/2, यहाँ देखिए 3a माइनस 2 का गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा 2a/2। ठीक, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी गुणा करेंगे और यहाँ पर भी गुणा करेंगे, तो डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 3a माइनस 2a/2, और इधर भी कितना आएगा 3a माइनस 2a/2। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आएगा 3a/2 इंटू 3a से 2a घटाएंगे तो a/2, सेम यहाँ पर भी a/2 और यहाँ पर भी a/2, क्योंकि 3 से 2 घटाएंगे a, 3 से 2 घटाएंगे a, 3 से 2 घटाएंगे a।
अब यहाँ पर देखिए जो मान हमको 2 बार लिखा है उसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर 2 मान कौन कौन से लिखे हैं 2 बार, देखिए a/2 तो सीधे कितना आएगा a/2 आएगा बाहर। यहाँ देखिए अब जो रूट में बचेगा वो कितना बचेगा 3a/2 और इनटू में a/2। ठीक, अब देखिए यहाँ आएगा a/2 गुणा कर लेंगे ऊपर तो कितना आएगा 3a² 2 दूनी 4 ये आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा इधर, यहाँ हम लिख सकते हैं a/2 इंटू a² से हमारा बाहर आएगा a, ठीक, और 4 से कितना बाहर आएगा 2, बचेगा सिर्फ √3। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखिए a/2 पहले सा था, a/2 पहले से ही हमने लिख लिया। यहाँ a² है तो a² से हमारा बाहर आया a और 4 से 2 तो बचा कितना √3। तो यहाँ से जो आएगा आंसर वो कितना आएगा √3, 2 दूनी 4 और a गुणे a कितना होता है a²। तो यही हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और हमसे बोला गया हीरोन का सूत्र प्रयोग का करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला गया यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 यानी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180। ठीक है, एक परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग कितना है 180 यानी a+a+a बराबर कितना है 180। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3a बराबर 180, यदि हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 60, तो a बराबर कितना आया 60। अब देखिए तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। अगर हमारा a 60 तो b 60 c 60, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ से क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत की तो इसलिए क्या है कि √3/4 गुणे भुजा ए कितना है 60, स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ से सिंपल हम इसको काट लेंगे, तो √3/4 गुणे 60 को लिख सकते हैं 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, इसको काट लेंगे 15 और 15 छक्का कितना होगा 90 यानी 900 और √3, और ये हमारा क्या है क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 900 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक, जिसकी दीवारें हैं और दीवार पर लिखा है हरा भरा रखिए, दीवार की बीमाएं दी गई ABC मान सकते हैं हम। ठीक, तो क्या लिखेंगे a बराबर 15, b बराबर 11 और c बराबर 6। सबसे पहले s निकालेंगे a+b+c/2, तो s बराबर 15 + 11 + 6/2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 6 21, 21 और 10 31, 31 और 1 32 आएगा शायद। ठीक, कितना आएगा 32 और 32/2, इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 16। तो s हमारे पास 16 आया है। त्रिभुजाकार पार्क है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे s-a, s-b, s-c। तो यहाँ से देखिए s हमारा कितना है तो s 16, 16 - a कितना है 15, 16 - b कितना है 11 और 16 - c कितना है 6। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे सबसे पहले 16, 16 से 15 गया 1 और 16 से 11 गया 5 और 16 से 6 गया 10। तो सबसे पहले देखिए 16 कितने का वर्गमूल है बताइएगा, तो 16 आपका कितने का वर्गमूल है 4 का, तो बाहर हम बोल सकते हैं कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा। ठीक, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ बचा 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो यहाँ से कितना आएगा 4 और यहाँ से देखिए 5 2 बार लिखा है तो 5 बाहर आएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 2, तो हम बोल सकते हैं 5 चौको 20 √2, तो 20 √2 और ये हमारा क्या है क्षेत्रफल, तो वर्ग मीटर जरूर लिखें। ठीक, तो ये हमारा क्या है आंसर। अब हम देखते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और परिमाप दिया गया है। मान लीजिए आपके पास दो भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक, मान लीजिए ABC, कोई दो भुजाएं दी गई, मान लीजिए ये 18 है और ये 10 है, ये भुजा आपको नहीं दी गई तो इसको क्या मान लेंगे x। ठीक है,
देखिए ए बराबर कितना है 18 और बी बराबर कितना है 10 और सी बराबर हम मान सकते हैं हमारे पास x है, क्योंकि दो भुजाएं दी गई हैं। लेकिन इसका परिमाप मुझे दिया गया है। परिमाप क्या होता है हमने वही बताया था, a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप कितना है 42, जिसमें से a कितना है 18 और b कितना है 10। सी आपको ज्ञात करना है, ठीक। x मान लिया तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक। तो 42 बराबर 10 और 18 कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स, यानी x बराबर 42 से यदि हम 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 14। कितना आएगा 14। तो c बराबर जो हमारी भुजा आई वो कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम सिंपल यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए अगर परिमाप हमारे पास 42 है तो s कितना आएगा, s क्या होता है परिमाप का आधा, यही तो होता है परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होता है। तो 42/2, तो s हमारे पास कितना आएगा 21, ठीक। अब सिंपल यहाँ से लगाएंगे हेरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है, देखिए परिमाप का आधा ही तो एस होता है, यानी अर्ध परिमाप। अगर परिमाप हमारे पास 42 है तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा 21, 21 दूनी 42, तो 21 यहाँ आएगा। 21 माइनस ए कितना है 18 और 21 माइनस बी कितना है 10 और 21 माइनस सी कितना निकाला हमने 14। तो यहाँ से आएगा आपका 21 गुणे 21 से 18 गया 3 और 21 से 10 गया 11 और 21 से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 या 21 और 3 को ऐसे ही 11 और 7। अब यहाँ से जो नंबर हमारा 2 बार लिखा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 बार देखिए क्या क्या लिखा है बताइएगा। एक तो देखिए 7 लिखा है तो 7 बाहर आएगा, ठीक। और एक हमारा 3 लिखा है बाहर तो 3 आएगा, ठीक। अंडर रूट में क्या बच जाएगा 11। तो इसका जो आंसर आएगा वो हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 7 या 21 और अंडर रूट में 11, और ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, यहाँ ये है 21, ठीक। तो हमारा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपको भुजाएं दी गई हैं, उनका अनुपात 12:17:25। तो मान लीजिए कि a बराबर 12x, b बराबर आपका 17x और c बराबर 25x। अब आप बोलेंगे सर x क्यों माना, देखिए जब भी भुजाओं का रेशियो दिया जाए यानी अनुपात दिया जाए, ठीक, क्या दिया जाए अनुपात, तो हम उसको मान लेंगे कि मान लिया पहली भुजा 12x, दूसरी 17x और 25x, ठीक। यहाँ से हम s निकालेंगे तो कितना होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। लेकिन यहाँ एक बात बोलिए कि उसका परिमाप मुझे 540 दिया गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप कितना है 540। a कितना है मैंने मान लिया 12x, बी कितना 17x और सी कितना 25x। यदि हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा देखिएगा 7 5 12 और 2 14, यहाँ से 1 3, देखिए 2 3 1 4 और 4 और हासिल कितना है 1, तो आएगा 5 यानी x। 54 से 54 कट जाएगा, यहाँ 10 बार आएगा तो x बराबर कितना आया 10। अर्थात हम बोल सकते हैं जो, अभी देखिए इसका काम मेरे पास अब नहीं है, ठीक, क्योंकि अब मुझे s निकालना है तो सीधे p/2, क्योंकि परिमाप का आधा तो 540/2, क्योंकि परिमाप 540 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 270, ठीक, क्योंकि 27 दूनी 54। अब x आया तो x का मान यहाँ रखते हैं, तो 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा 120, ठीक। 17 गुणे 10 यानी 170 और यहाँ 25 गुणे 10 कितना आएगा 250, ठीक। इसको आप अच्छे से लिख लेना, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। ए कितना है 120 आया, बी कितना आया 170 आया और सी कितना आया 250 आया। कैसे है एक्स का मान हमने यहीं पर रख दिया और सिंपल गुणा कर दिया। अब यहाँ से लगाएंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस कितना है 270, 270 माइनस ए 120, 270 माइनस बी यानी एस माइनस बी, बी 170 और 270 माइनस सी यानी 250, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ हम लिखेंगे 270 गुणे 270 से यदि हम 120 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 150। 270 से 170 को घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 100, कितना आएगा 100 इंटू, यहाँ से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 20। इसके बाद देखिए 2 से 70 को हम क्या लिख सकते हैं
देखिए 2 से 70 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10। 27 इंटू 10 कितना, 270। 150 को लिख सकते हैं 15 × 10। और 100 को लिख सकते हैं, 100 को 100 ही लिखा रहने दीजिए, और यहाँ लिखा है 20। अब देखिए जो नंबर हमारा 2 बार लिखा है उसको हम बाहर कर लेंगे। 2 बार नंबर कौन कौन सा लिखा है, तो आप बोलेंगे सर एक तो 10 है 2 बार, तो 10 को बाहर कर लिया। 100 से कितना बाहर आएगा, तो आप बोलेंगे सर 10, क्योंकि 100 कितने का वर्गमूल है, 10 का। इसके बाद देखिए 27 इंटू 15 और इंटू 20, ये बचा। तो 10 दशामन यहाँ हो जाएगा 100। अब 27 को लिख सकते हैं 9 × 3, और इसको लिख सकते हैं 5 × 3, और इसको 5 × 4। बताइए इतना आपको समझ में आया या नहीं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ 10 2 बार था, एक निकाल लिया 10, और 100 कितने का वर्गमूल है, 10 का, तो 10 बार 27 बचा, 15 बचा और 20 बचा। ठीक, 10 दशामन 100 कर लिया, 27 को लिख लिया 9 × 3, 15 को लिख लिया 5 × 3 और 20 को लिख लिया 5 × 4। अब यहाँ से जो 2 बार नंबर है उसको हम बाहर कर लेंगे। देखिए 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ हमारा है 100 × 5 2 बार है। 3 हमारा 2 बार है, 3 आएगा। और 9 कितने का वर्गमूल है, 3 का, और 4 कितने का है, 2 का, यानी ये भी बाहर आ गए। अब सिंपल आपको क्या करना है, गुणा, तो गुणा कर दीजिएगा। देखिए 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500। 3 × 9 = 18, और 18 पंचे कितना होता है, 90, यानी ये कितना है, 9000। और यहाँ पर ये देखिए अनुपात में दिया सेंटीमीटर, तो 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन हमारा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक पहले समद्विबाहु त्रिभुज समझते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर, यानी समान भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये पूरा क्या है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी बराबर भुजाएं, यानी ये भी 12 और ये भी 12। तो आधार मुझे नहीं दिया गया, जिसकी 2 भुजाएं एक तरीके से दी गई, और परिमाप आपको दिया गया है। तो परिमाप क्या लिखते हैं, तीनों भुजाओं का योग, यानी P बराबर A प्लस B प्लस C। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है, 30, अर्थात परिमाप कितना है, 30। तो 30 रख लेंगे। A बराबर 12 और B बराबर 12 और C आपको ज्ञात करना है, क्योंकि ये A मान लिया, ये B, C मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि 2 बराबर भुजाएं आपको दी गई, 12 12 मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए 30 बराबर 12 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस C। तो C बराबर आएगा 30, ये प्लस 24 इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो C बराबर आया 6। यहाँ से अब सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे हीरोन का, S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जहां से S कितना है, देखिए अब आपके पास परिमाप दिया गया है, तो परिमाप का आधा क्या होता है, S, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है। तो ये 30 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। तो S हमारे पास कितना आएगा, 15। ठीक, तो S लिखेंगे 15, और 15 माइनस A 12, 15 माइनस B भी 12, और C आपको कितना निकाल लिया आपने, 6। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे 15 से 12 गया 3, और 15 से 12 गया 3, 15 से 6 गया 9। तो यहाँ से 2 बार कौन कौन से नंबर लिखे हैं, इसको आपको लिखना है। देखिए तो 2 बार नंबर हमारा लिखा है 3 और 3, तो बाहर कितना आएगा, 3, और यहाँ से 9 कितने का वर्गमूल है, तो 3 का, बचेगा कितना, √15। तो हम बोल सकते हैं जो आंसर आएगा हमारा 3 × 9 √15, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। ठीक, तो वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 हो, मान लीजिए ये 90 है। ठीक, तो ABC, जिसमें से आपको बोला गया है कि आधार और कर्ण, तो आधार आपको दिया गया 5 और कर्ण कितना है, 13। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले हम क्या निकाल लेंगे, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कब लगाएंगे, जब भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके लंब आधार कर्ण कोई सी निकाल सकते हैं, किसी भी मान को आराम से निकाल सकते हैं। जिसमें कर्ण हमारा कितना है, 13, और लंब कितना है, तो लंब हम मान सकते हैं AB हमें दिया गया है,
और आधार कितना है, तो वो हमारे पास 5 है, क्योंकि लंब क्या है, ए बी। तो 13 का वर्ग 169 और ए बी स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। तो ए बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 169, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 25 को इधर लाएंगे। तो ए बी स्क्वायर बराबर 169 से यदि हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 144। तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट लेंगे 144 का, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो कितना आएगा ये 12। तो हमारे पास लंब कितना है, 12। अब देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। अभी हमने बताया था लेक्चर स्टार्ट होने के पहले कि जो हीरोन का सूत्र है वो कहाँ लगाते हैं, जब भी हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी जाती है। यहाँ पर तो सीधे सीधे बोल दिया कि लंबाई दी गई और आधार दिया गया और कर्ण यहाँ से लंब मैंने निकाल लिया। तो सिंपल क्या करेंगे, कर्ण दिया गया और आधार दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक आधार बटे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। तो 1/2 आधार कितना है, तो आप बोलेंगे सर आधार 5 है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ए बी मैंने कितनी निकाल ली, 12। ध्यान रख देंगे 12, 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि इसमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं किया हमने, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे तब भी आंसर इतना आएगा। कैसे लगाएंगे उसको मैं बता देता हूँ। देखिए इसको आप मान लेना ए, ठीक, ए बराबर 5 और बी बराबर 13 और सी बराबर आप मान लेना 12। आराम से हीरोन के सूत्र से ये सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन हमारा एक समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, साथ ही इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, ऊंचाई भी ज्ञात करना। देखिए ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर। मान लीजिए अगर भुजा ये ए है तो ए बराबर कितना है, 20। ठीक, तो ये भुजा बी है तो बी बराबर भी कितना है, 20। और ये भुजा क्या है हमारी, सी, सी बराबर भी कितना है, 20। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसको मान लेंगे ए बी सी, इसको हम मान सकते हैं डी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में शायद हमने सिद्ध किया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी सिद्ध किया था कि √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ए मीन्स भुजा, तो √3/4 और भुजा कितनी है, 20, 20 का वर्ग, क्योंकि भुजा कितनी है, 20। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो √4 गुणे 20 को हम 2 बार लिख लेते हैं, 20 इंटू 20, इसको काट लेंगे 5 चौको 20 और 5 से यदि हम इसको काटेंगे 20 पंचे 100, तो 100√3। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल का आएगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, 100√3। और मीटर में है तो क्या लिख देंगे, वर्ग मीटर। ठीक, अब हमसे बोला गया है इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, यानी ये इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई h मान लेंगे। और लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो वो आप बोलेंगे 100√3 बराबर 1/2 आधार कितना है, तो इसका आधार कितना है, 20 ही। आधार कितना है, 20 और इंटू एच आपको निकालना है। 10 से काटेंगे 10 यहाँ आएगा, ठीक, और 10 से यदि इसको काटेंगे तो 10, तो 10√3 बराबर एच। तो इसकी जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है, 10√3 और क्या लिख देंगे, मीटर। तो ये इसके दोनों आंसर हो चुके हैं। चलिए अब किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 35, 54 और 61 सेंटीमीटर है, सबसे लंबे शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बना है, ठीक, सिर्फ समझाने के लिए ए बी सी, जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं 35, 54 और 61, इस प्रकार से दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हल। ए मान सकते हैं 35, बी लिख लीजिए 54 और सी आपके पास है 61। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या लगाएंगे, S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो S बराबर a 35, b 54 और c कितना है 61 बटे में 2। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 4 9 1 10 हासिल 1 6 5 11 और 3 14 1 15 150। इसको काट देंगे तो कितना आएगा 75। तो S बराबर 75। अगर हमारे पास अर्ध परिमाप का 76 है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे S माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर सिंपल मान रख देंगे तो एस का मान कितना है 75,
75 माइनस ए कितना है 35, 75 माइनस बी, और बी कितना है 54, और 75 माइनस सी कितना है 61। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ हम करेंगे, इसको लिखेंगे 75 गुणे, अब देखिए 75 से मुझे 35 को घटाना है तो कितना आएगा 40, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 21। देखिए 5 से 4 गया 1 और 7 से 5 गया 2, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 1 14। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम 75 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 5, 15 अपना 75, और 40 को लिख सकते हैं 5 गुणे 8, 5 अट्ठे 40, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3, और 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2। अब यहाँ से जो मान हमारा रूट के अंदर 2 बार लिखा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो देखिए 2 बार क्या है, एक तो हमारा 5 है तो 5 बाहर आएगा। ठीक, यहाँ देखिए 7 है तो 7 बाहर आएगा, और इसके बाद क्या है, और इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए 15 है, इसको लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 8, 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2। ठीक, और यहाँ 3 और गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर फिर कुछ है मान डबल, देखिए इसका गुणा 5 सत्ते 35 गुणे। अब देखिए 2 बार कौन कौन से मान है, एक तो 3 है हमारा, देखिए 3 आएगा बाहर, और एक हमारा 2 है 2 आएगा, और 4 कितने का है 2 का, सिर्फ अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5, गुणा करेंगे तो 35 गुणे, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अंडर रूट 5। अब 12 का गुणा 35 में करेंगे तो 12 पंचे 60 हासिल 6, और 12 तिया 36 और 6 42, तो अंडर रूट 5 ये हमारा आया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका मैंने क्षेत्रफल कितना निकाला, यहाँ आया 420 अंडर रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया कि सबसे लंबे शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबा शीर्ष कहाँ होगा, देखिए यहाँ से 3 शीर्ष पड़ेंगे। ठीक, एक और एक ये हो गया 2, कितने हो गए टोटल 3 शीर्ष हो गए। हमसे बोला गया है कि सबसे लंबे शीर्ष, तो सबसे लंबा शीर्ष वो होगा, इसको आप नोट पॉइंट लिख लीजिए, जिसकी सबसे छोटी भुजा होगी उस पर डाला गया लंब। तो सबसे छोटी भुजा 35 है, इस पर डाला गया लंब ये है, इसको हम मान सकते हैं AD CD। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना है 420 अंडर रूट 5 बराबर 1/2, आधार इसका कितना बन जाएगा 35। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, सबसे लंबा शीर्ष अगर हमसे बोला जाए कि सबसे लंबे शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात की, जो सबसे छोटी भुजा होगी उस पर जो डालेंगे लंब, यानी सबसे छोटी भुजा 35, 35 पर जो लंब डालेंगे यही हमारी क्या हो जाएगी ऊंचाई, ये वाली क्या हो जाएगी ऊंचाई H। ठीक, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं CD, वही हमारी H है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 420 अंडर रूट 5 गुणे 2 और बटे में कितना आएगा 35 बराबर आएगा CD। CD को हम H भी मान सकते हैं। ठीक, शीर्ष लंबाई। अब देखिए यहाँ से हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और बचा 2, 5 चौको 20। यहाँ 7 से काटेंगे 12 या 12 आएगा। ठीक, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा जो आपका होता है हीरोन का फार्मूला यानी हीरोन सूत्र, वो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे आपके सॉल्व कर दिए। आपकी जितनी NCERT बुक में प्रॉब्लम थी वो मैंने सारी सॉल्व करा दिए। जैसे पढ़ा होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं, वो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें भी एक वीडियो में आप लोगों को शंकु बेलन और गोला अर्धगोला सारा कुछ एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।